दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर दिल्ली वालों को पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। दिल्ली में पानी को लेकर जारी बवाल के बीच जल मंत्री आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने की साजिश की गई है। देखिए, अभी ये तो जग जाहिर है कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहा होगा, लेकिन ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये गंदी राजनीति का समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है जहां पे दिल्ली में बहुत पानी की किल्लत है। आज आप वजीराबाद पॉइंट पर जाएंगे जहां पर यमुना का पानी आता है, वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुनक कनाल में भी पानी की कमी है। इसके कारण दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कम पानी जा रहा है और दिल्ली में कम पानी प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जब पानी का प्रोडक्शन ही घट जाएगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिक्कत होगी। रेजिंग मेन्स हैं, जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट। रामवीर सिंह विधुड़ी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने वादा किया था कि हम यमुना के किनारे जो खेती की जमीन है किसानों से किराए पर लेकर गड्ढे खोदेंगे, बरसाती पानी को स्टोर करेंगे, लेकिन केजरीवाल ने अपने वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलवाया था कि हम यमुना के किनारे जो खेती बाड़ी की ज़मीन है किसानों से किराए पर लेकर उस ज़मीन पर हम गड्ढे खोदेंगे, बरसाती पानी को स्टोर करेंगे और उसको क्लीन कर कर दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाएंगे। दूसरा वायदा किया था कि हम पल्ला और सोनिया विहार में रेनी वेल लगाएंगे। तीसरा वायदा किया था कि हम 150 MGD पानी मुरादनगर से लाएंगे। और चौथा वायदा किया था कि हम हिमाचल के जो 2 बांध हैं उनसे भी दिल्ली के लिए पानी लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये चारों जो वायदे दिल्ली के लोगों के साथ किए उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरा नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आज 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली का जल संकट प्राकृतिक नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की देन है। 10 साल में दिल्ली जल बोर्ड में कोई काम नहीं किया गया। दिल्ली का 40% से ज्यादा पानी बर्बाद हो रहा है। माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। इन्होंने 1 दशक के शासन में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की। मार्च में ही IMD ने बोल दिया था कि भीषण गर्मी होने वाली है दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी, उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी। आज 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्ट हो जाता है, या तो वेस्टेज में यानी वाटर वेस्टेज में, या फिर इलीगल टैंकर माफिया चुरा कर ले जाता है। दिल्ली सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर दिया है। इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की। मार्च में ही IMD ने बोल दिया था कि भीषण गर्मी होने वाली है दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी, उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी। आज 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्ट हो जाता है, या तो वेस्टेज में यानी वाटर वेस्टेज में, या फिर इलीगल टैंकर माफिया चुरा कर ले जाता है। दिल्ली सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित। चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद वॉर पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। राहुल गांधी से पूछा कि क्या राहुल रायबरेली में मिली जीत को अपनी जीत नहीं मानते।
राहुल गांधी की पार्टी की संख्या बढ़ी है ना, ईवीएम ने काम किया है ना, तो अभी तक इतने दिन के बाद अब ईवीएम पर फिर दोषारोपण कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपनी सारी जीत को खुद नकार रहे हैं। चाहे यूपी की जीत हो या बाकी की जीत हो या उनकी रायबरेली की जीत हो, क्या मतलब है इसका? कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। और हमें पूरा यकीन है कि ईवीएम के कारण जो बैलेट पेपर की छीना झपटी हिंसा होती थी उसमें कमी आई है, जल्द रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है कि इस पर विश्वास करना चाहिए और ईवीएम ने दिखा दिया है कि वो ईमानदारी से काम करता है और जनता के मतों का प्रकटीकरण भी ईमानदारी से होता है। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तीसरी बार सत्ता से दूर रहने पर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही आगे ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने जब ईवीएम हैक करने को लेकर चुनौती दी थी तब वो चुप क्यों थे। मुझे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, राहुल गांधी खतरे में है। मतलब ऐसा कोई लॉक किया और ये किया, ऐसा नहीं हो सकता है। या उनकी सीटें 30 जगह पर चुनकर आई है, वहाँ भी ऐसा हुआ है क्या? या 30 जगह पर कांग्रेस और जो महाविकास आघाड़ी के लोग चुनकर आए हैं, वो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है कि भाई मशीन खराब था या क्या था। तो मतलब रविंद्र वायकर जी ने मतलब जब दोबारा काउंटिंग करने का जो अधिकार था उसको मांगा था, तो रिकाउंटिंग में उसको मतलब 49 वोटों से उनको सफलता मिली है। तो उसको एकदम हैंग हो गया, ये हो गया है। राहुल गांधी तो ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हुआ है। और अगर इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आई है, वहाँ भी क्या मशीन खराब थी क्या?